नमस्कार दोस्तों। मैं बीती रात जंतर मंतर गया। देश की राजधानी दिल्ली में वह जगह जहां प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध परीक्षाओं में धांधली और पर्चा लीक के खिलाफ। मांग है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मैं जिस मकसद और उम्मीद से वहां गया, वह आखिर में एक बहुत ही खराब अनुभव में बदल गया। कारण कुछ ऐसे लोग थे जिनके मुंह से शराब का भभका आ रहा था, और कुछ जिनको आप लफंगा कह सकते हैं, लुम्पेन एलिमेंट्स। बावजूद इसके आप देश के इतने बड़े मुद्दे और लाखों बच्चों के आक्रोश को सिर्फ कुछ ऐसे लोगों के चलते, जो किसी दल या संगठन के भाड़े के टट्टू हो सकते हैं, एजेंडा के तहत भेजे गए लोग हो सकते हैं, तनिक भी कमतर नहीं आंक सकते। आज मैं आपको जंतर मंतर पर अपने रात भर के अनुभव को इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं। जब मैं जंतर मंतर पहुंचा तो रात के लगभग 12 बज रहे थे। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। जंतर मंतर तक पहुंचने के रास्ते में कई लड़के लड़कियां घूमते बाहर जाते दिख रहे थे। मैंने कैमरा में कैद करना उनको शुरू किया। हो सकता है कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने या फिर ऐसे ही घूमने फिरने के लिए वो निकल रहे थे। मैंने उनको देखते ही अपना कैमरा ऑन किया। जंतर मंतर पर जहां मंच है, वहां से 100 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे पार्किंग में मैंने अपनी कार लगा दी। फिर कैमरा ऑन करके आगे बढ़ने लगा। रास्ते में कुछ लड़कियां कुछ लड़के दिखे। मैं रुका और उनसे बात करने की कोशिश की। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी। तो ये बारिश की रात में आप यहीं हैं? हाँ जी। तो यहाँ रहने का कारण? यहाँ रहने का कारण है देश में बढ़ते घोटाले, और देश में जो आज मूवमेंट में, स्टूडेंट्स के मूवमेंट में जो एक ब्रुटैलिटी हमने देखी है, तो उसके लिए उसको मतलब मॉरल हाई ग्राउंड पे हम लोग यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे मतलब वी वर नॉट एबल टू स्टॉप आवरसेल्फ कमिंग इन। भाई इतना कुछ हो गया एंड हम आराम से घर पे बैठे हैं। जब जो फ्री हुआ तो यहाँ आकर आके अपनी प्रेजेंस एटलीस्ट दे रहा है कि आज के दिन हम यहाँ थे, वी वर देयर। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है जो देश के भीतर हो रहा है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? सर आई थिंक जो एक, मैं तो सब बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, ईगो। जो एक ईगोइस्ट लीडर है हमारे, जो ये सोच रहे हैं कि वॉट एवर आई डू इज़ करेक्ट। आज की डेट में हम सिर्फ रेजिग्नेशन मान रहे हैं। ये सब चीज़ें, जितना आज पैसा खर्च हुआ है ना, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर आके टीयर गैस शेल करके, ये सब चीज़ें, इस चीज़ के चक्कर, इस चीज़ को हटा कर वो एक रेजिग्नेशन दे देते ना, ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। मेरी बात इन लोगों से पूरी हुई भी नहीं थी कि वे मुझसे पूछने लगे कि सर, आपका स्टैंड क्या है? एक पत्रकार का स्टैंड क्या होगा? वह प्रोटेस्ट कवरेज के लिए गया हुआ है। वहां वह पार्टी नहीं है, बल्कि आम लोगों के लिए प्रदर्शनकारियों की आवाज और वहां की तस्वीर पहुंचाने का जरिया है। लेकिन जब बार बार जिद होने लगी तो बात करनी पड़ी। ये सुनिए। तो इम्पोर्टेंट इनफ लगा ये इशू, मतलब आने के लिए, यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए। अगर नहीं लगता तो मैं इस रात में 12 बजे आपके साथ बारिश में भूलते हुए लोग यहाँ जमा है वो है, या इम्पोर्टेंट जो बात बोली जा रही है वो है? लाजमी है, जमा तो लोग बारात में भी होते हैं। हाँ। अगर आप जमा हैं, किसी मुद्दे की वजह से हैं, आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपका विरोध है, आपकी मांग है, आप अपना घर छोड़ करके बारिश में आई हैं, तो मुझे जानना चाहिए ना कि आप किन वजहों से आई हुई हैं, आप क्या चाहती हैं, सरकार से आपका टकराव किन वजहों से है। तो लाजमी ये जानने के लिए मैं आया। कोई टकरार आपका है सरकार से या नहीं? अरे मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा काम। जर्नलिस्ट है पर आप इंसान भी है, लाजमी मैं नागरिक हूँ, तो मेरे अपने इश्यूज होंगे। हाँ, आपके एज ए नागरिक मेरे अपने सरकार से कोई इशू है? मेरे अपने इश्यूज होंगे। पर वो आप वॉइस नहीं करेंगे, पर मेरी वॉइस आपको सुननी है। नहीं, बतौर जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी। अगर मैं आपके साथ ही खड़ा हो जाऊंगा तो बात मेरी फिर लगेगा कि मैं आपके साथ। आपके पास भी फोन है, मेरे पास भी फोन है। आइडेंटिटी कार्ड जर्नलिस्ट का आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ठीक। तो एज ए जर्नलिस्ट आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब मैं आपके साथ खड़ा होकर के आपकी बात रखूंगा तो मुझे कहा जाए कि मैं बायस्ड हूँ। आपकी कोई इशू है? ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। किसी सरकार से आपके इशू नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि आप सिटीजन नहीं है। हाँ, अंधे आप लाजमी चल रहे हैं। हाँ जी। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती है जिससे कि आपको बतौर सिटीजन ऐतराज ना हो, सवाल ना हो। हाँ। जिन सवालों के साथ आप हैं, मेरे अपने हैं, मेरे भी अपने होंगे ना। कौन सा है? जैसे आपका है,
जिन मुद्दों को लेकर के आप क्या यहाँ खड़ी हैं, आपको भी दुख हुआ है? तो ये मैं जो क्यों हो रहा आया है, हूँ? मैं क्यों आया हूँ? तो आप ये अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे लाजमी है ना कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ नहीं। आपने कहा ना, ठीक है। उन्होंने कहा गोदी मीडिया है क्या आप? कहा ना, इसका मतलब कि किसी न किसी आदमी का स्टैंड जो है सरकार के साथ होगा। हाँ, अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं भी कोई मीडिया हूँ। हाँ। मैं वैसा नहीं होना चाहता हूँ। मैं आपकी बात आपकी तरह से उठाना चाहता हूँ। आप हैं यहाँ, रात में 12 बजे आई हैं, भीग रही हैं, बारिश में हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहता हूँ कि आप जो कह रही हैं वो जाए लोगों के बीच में। ये आपको किस चैनल में देखूंगी मैं? मेरा अपना है, क्या राणा यशवंत। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद मैं आगे बढ़ा। कैमरे में लोगों की तादाद बढ़ती गई, बारिश कम हो गई और मन से आ रहा शोर बढ़ता चला गया। मैं अपना कैमरा लेकर मंच तक गया। कुछ देर कैमरा घुमाता रहा, फिर वहां जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में मैंने बताना शुरू किया। रात के 12:20 हो रहे हैं और मैं जंतर मंतर पे हूँ और आप देखेंगे तो जंतर मंतर के चारों तरफ नौजवानों की भीड़ है। 2,500-3 हज़ार के आसपास की जमात है, जमे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश खत्म हुई है, तो बारिश में जितने भी लोग थे आपको आधे गीले आधे सूखे दिख रहे होंगे। बावजूद इसके ये सब लोग यहाँ हैं, जमे हुए हैं। और मैं जितने लोगों से बात की है उनका कहना ये है कि ये हमारी लड़ाई है, हमारी मांग है सरकार से। मांग ये है कि जो बच्चे इम्तिहान देते हैं और जिन बच्चों के इम्तिहान को लेकर के उनके 10 सवाल हैं कि पर्चा लीक हो जाता है, उनके साथ इंसाफ नहीं होता है। लाजमी है कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफ़ा दें। उनके इस्तीफ़ा देने से कम यह होगा कि सरकार ने हमारी बात माननी शुरू कर दी है और व्यवस्था में जो खोट है, खामी है, उसको दूर करने की वो कोशिश करेगी, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है, भगत सिंह का एक पोस्टर है। बीच बीच में कभी कभी हमने सुना है कि हमें चाहिए आज़ादी आज़ादी। ये नारा थोड़ा अलग है, मुझे लगता है कि यहाँ इस नारे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बच्चों की लिए, स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, जो नौजवानों का करियर है उसकी खातिर आए हैं। आप उनकी पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने जो मेहनत की है, उनकी जो काबिलियत है, उसके आधार पर उनको जगह मिलनी चाहिए। वो IIT हो, वो मेडिकल के इम्तिहान हो, MBA हो, बाकी दूसरे जो नौकरी पेशा हैं, यानी कि वो अपनी काबिलियत के बूते, अपनी मेहनत के बूते, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जो दिन रात एक करते हैं, उसकी खातिर या उसके चलते वो अपनी जगह बना पाएँ। और वो नहीं बना पा रहे हैं, यह बात इनके भीतर बार बार आप महसूस करते हैं। इसलिए इनका विरोध है, इनका प्रोटेस्ट है। ये पूरा जो जमावड़ा है इसी वजह से है। आप समझिए कि रात के 12 बजे के बाद 12:30 होने जाने को हैं, बावजूद इसके यहाँ जमे हुए हैं और इस तरह के नारे बार बार आप सुन रहे होंगे। तो यह नारा जो है बताता है कि अभी ये जोश में है, इनका जज्बा कम नहीं हुआ पड़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और आप यहाँ चारों तरफ पुलिस का जमावड़ा है। जहाँ बाहर जाते हैं तो बैरिकेडिंग भी है, बावजूद इसके ये जो पूरा इलाका है जंतर मंतर का, इसके भीतर ये हैं और यहीं से ये आस पड़ोस में जाकर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आकर के यहाँ फिर जम रहे हैं और नारा लगा रहे हैं। इस दौरान मैंने यह देखा कि ज्यादातर नौजवान थे, इक्का दुक्का गार्जियन और कुछ ऐसे भी लोग जो रोज 24 घंटे में कभी न कभी जंतर मंतर आते हैं। लगभग सारे के सारे दिल्ली के ही थे। कुछ ऐसी लड़कियां और लड़के भी थे जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है और परीक्षाओं की धांधली या फिर पर्चा लीक के चलते उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। आप कहाँ से हैं? MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हैं। तो मध्य प्रदेश से आप यहाँ आई हैं, आने का कारण? साथ दे रहे लोगों का, अपने लोगों का, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का जो अभी तक चलता आ रहा है उसके खिलाफ बहुत चुप्पी हो गई, अब नहीं बर्दाश्त होएगा। नहीं तो ये पूरी सरकार से नाराजगी है? पूरी सरकार से नाराजगी है। युवा हूँ, नौकरी करती हूँ, परेशान हूँ, जवाब तो मांगना हक है हमारा। ये सरकार हमने चुनी है, आपने, मैंने, सबने, तो उनसे सवाल करना है, इनसे जवाब मांगना तो हक है। लेकिन ये प्रोटेस्ट तो मोटे तौर पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ है, पर्चा लीक को लेकर के है। मेरी नीड्स नहीं नीड किया है तो उसके लिए मैं ये करना चाहती हूँ। मुझे पता है वो प्रेशर क्या था, वो 4 सालों की मेहनत, और ये पता चला कि वो लीक हो गया। आई हैव सीन दैट, पर्सनली सीन दैट। तो कैसे जवाब तो चाहिए ना, और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। तो आप MP से यहाँ आई हुई हैं, तो यहाँ कैसे रह रही हैं? मेरे दोस्त है कुछ, उनके साथ, कुछ हॉस्टल से उनके पास, और रोज आप यहाँ आती हैं और फिर रोज कोशिश करती
ये बारिश हो रही है, बारिश में भी आप यहीं चलेगा रहेंगी? सर, चलेगा। रहेंगी। आपको लगता है कि आपकी मेहनत जो है रंग वो क्यों नतीजा नहीं सर, लाएगी? मेहनत तो रंग लाती है, वो तो जग जाहिर है कि मेहनत रंग लाती है। और आप कहाँ से हैं? मैं असम से हूँ। असम से हैं। जी हाँ। तो असम से आप यहाँ आई हैं, दिल्ली में रहती हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ। आई एम हियर फॉर मणिपुर। आई एम हियर टू सेव मणिपुर। इट्स बीन इयर्स। किसी का कोई स्टैंड नहीं था एंड आई हैव सीन पीपल हैव बीन मूव आउट फ्रॉम देयर हाउस. आई हैव सीन द पेन. माय ब्रदर इज वर्किंग इन मणिपुर. I have seen videos that is not. I'll get emotional at this moment if I express more about it, but I have one stand here that saves Manipur. I'm here for Manipur, and of course the need. I'm here for my juniors. I'm here for my family member. मेरा already education खत्म हो चुका है. I'm a working person now, but I'm here for my juniors. Here for my family. तो आपकी नाराजगी जो है मणिपुर के हालात को लेकर है? Yes. यहाँ पे हर किसी की निजी प्रॉब्लम है सरकार के साथ. एंड आई एम हियर फॉर ओनली फॉर मणिपुर एंड फॉर नीड एज वेल. यहाँ कुछ ऐसे लोग और लड़के लड़कियों को भी मैंने देखा जिन्होंने दिन में पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीरें देखने के बाद अपने घर से निकलना जरूरी समझा और प्रदर्शन का हिस्सा बनना उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लगा. आज आप लोगों से कितने लोग थे जो दिन के प्रोटेस्ट में थे? भाई साहब मैं नहीं था. मैं सरकारी आदमी में मारा गया. मेरा पैर तक मुड़ गया. आया मारा गया है, हम सबको मारा गया है. खुद आ रहा सर मैं सरकारी आदमी हूँ. मैं सरकारी प्रोटेस्ट में नहीं था. मैं आपसे हाथ जोड़ के अभी भी बोल रहा हूँ मैं सरकारी प्रोटेस्ट में नहीं था. ठीक है. पर अब मैं आधी रात को मैं सरकार को मेरी सुनो मेरी 6 बजे तक की नौकरी थी. सुनो मेरी बीजेपी की 6 बजे तक की नौकरी थी. मैंने उस बीजेपी की उस 6 बजे की नौकरी को छोड़ के अब मैं आधी रात को. कहाँ से हो? मैं हूँ तो झारखंड से, बट यहाँ पे मेरा बिजनेस है नोएडा में, एंड मैं नोएडा से यहाँ पे आज आई हूँ. ऐसे तो बहुत दिन से आने का मन था, बट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था कि गवर्नमेंट शायद आज कुछ करे. बट जब आज देखा कि कैसे लोगों को ट्रीट किया, कैसे लाठी चार्ज किया, तो लगा पूरा होप खत्म हो गया. फिर लगा अब तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए. अपने लोग के लिए खड़े रहना पड़ेगा, हमें आना ही पड़ेगा. इसलिए हम यहाँ पे आए हैं. पिछले 6-7 घंटे से होंगे. एंड एक बार और आई थी सारी पुलिस लाठी वगैरह लेके, लेकिन कुछ किया नहीं, वो वापस चले गए. एंड बस हम अपने लोगों के लिए यहीं पे हैं, खड़े सबके साथ हैं. तो आपको लगता है कि प्रोटेस्टर्स के साथ ठीक नहीं हुआ इसलिए आप आ गई? हाँ, मुझे लगा जैसे उनकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन वैसे नहीं मानी. एटलीस्ट किसी को कुछ बोलना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ बोलना ही नहीं चाह रही है किसी के लिए भी. एटलीस्ट बता दे कि वो क्या करना चाह रही है या कैसे करेंगी. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत इग्नोरेंट हो रही है सरकार, बिल्कुल भी कुछ भी बात नहीं कर रही है. तो आपको पता है कि जेपी नड्डा मंत्री हैं भारत सरकार में. हाँ. उन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को बुला करके बात की थी. हाँ, अभी उसका वेट कर रहे हैं, देखते हैं उससे क्या होता है. डिमांड्स जो रखी गई है वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अब तो देखते हैं. इन्होंने मुझे रोका, बोला कि हमको भी आपसे बात करनी है. तो मैंने कहा कि हाँ बताइए. नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुजल पटेल है और मैं यहाँ IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ. आज रात में अपने MP से बैठने वाला था कि मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये 20 तारीख को प्रोटेस्ट है, तो मैं कल रात में ही आ गया. सुबह जब मैं अपने सांसद भवन के उस तरफ वहीं पर प्रोटेस्ट कर रहा था पूरी जनता के साथ, मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, थाने में ले जाती है. वहाँ पर 2-3 घंटे बंद करके रखती है. हमारा वकील भी आता है, लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर ने जिसे बंद करा था वो पता नहीं कहाँ गायब है. हमें वहाँ बंद करके रखा जाता है. उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है, वो बोलता है 10 लोगों को इकट्ठा करो, मेडिकल बनवाना है. और इसका मतलब तुम समझ रहे हो, पुलिस फर्जी मेडिकल बनवा के ये बताना चाह रही है कि जनता ने पुलिस को मारा है. और भाई ऐसे कब तक झूठ फैलाकर तुम गद्दी सत्ता पर बैठे रहोगे? नहीं होगा ऐसे तुमसे. आप IIT के हो? यस. तो IIT में सिलेक्शन के बाद आपको क्या एतराज़ है? हमको ये एतराज़ है कि मेरी छोटी बहन है, वो 9th में है अभी. अब वो बोल रही है मुझे डॉक्टर बनना है. अगर 3 साल तक की सरकार रही तो क्या वो इसे डॉक्टर बनने देगी? तुम बताओ. अगर मेरे कई दोस्त भी हैं, एक दोस्त है वो नीट की तैयारी कर रहा है, तो वो मेरे से जब बात करता है तो वो मुझे सजेशन लेता है कि भाई तू बता तूने IIT क्लियर किया है. मैं उससे बोलता हूँ भाई तेरा नीट लीक हो गया, दिक्कत नहीं है, फिर से तैयारी कर.
बट वो इस डिप्रेशन में है कि बोल रहा है मैं नहीं कर सकता, और अगर मैं तैयारी करूंगा तो मुझसे वो प्रेशर फील नहीं होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने फिर से ड्रॉप लिया है। अगर अगली साल भी लीक हो गया तो क्या गारंटी है कि उसको सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो तो वहीं बैठा रह गया। इस दौरान एक ऐसा दंपत्ति मिला जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जंतर मंतर आया हुआ था। बारिश की रात में इतने छोटे बच्चे के साथ निकलना यह बताता है कि देश का नागरिक जाग रहा है। वह जिस मुद्दे को लड़ाई का मोर्चा मानता है उसके लिए घर से हर हाल में बाहर निकलने को तैयार है। तो घर बार छोड़ के यहाँ कैसे और क्यों? घर बार छोड़ के इसलिए क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और ये दोनों ही पढ़ रहे हैं, तो मैं आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल जो ये लोग कर रहे हैं सब। और यहाँ फील्ड में आके एक अलग ही एनर्जी मुझे फील हुई, और एक बीइंग अ मदर मुझे एक डर भी है कि इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। तो वो डर क्या है? आप अगर इनके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रही हैं तो कोई कारण होगा, तो वो कारण क्या है? वो डर ये है कि करप्शन इतना हो गया है कि अब बच्चों को आप एजुकेशन मतलब स्क्रिप्चर्स बदले जा रहे हैं, बुक्स बदली जा रही हैं, हिस्ट्री मतलब इरेज करी जा रही है, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? आप कुछ सिखा ही नहीं सकते। अब बिल्कुल ही जो हमने पढ़ा है ये बिल्कुल डिफरेंट पढ़ेंगे। और पेपर लीक का जो ये सिस्टम है, तो ये इन लोगों का फ्यूचर तो बिल्कुल ही ब्लैक है। पैसे दे के जो खरीद रहे हैं पेपर्स वही आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग अपनी मेहनत से तो बढ़ नहीं सकते थे। तो ये जो कर रहे हैं सारे प्रोटेस्टर, हेड्स ऑफ टू देम, कि ये मैं खुद एक वो एनर्जी फील कर सकती हूँ। आप कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। तो इन बच्चों को लेकर के, पति को, परिवार को लेकर के आप यहाँ आ रही हैं, तो घर का खाना, बाकी घर का काम कैसे क्या होगा? अब वो भी मैनेज हो जाएगा, जब देश मैनेज हो जाएगा तो घर भी मैनेज हो जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ रुकेंगे? हाँ, हम काफ़ी देर से हैं यहाँ पे, बट अभी थोड़े बच्चे स्लीपी हो रहे हैं तो गाड़ी में बैठेंगे फिर थोड़ी देर बाद। तो आप आज आई हैं या फिर आती जाती रहती हैं? मैं तो आज ही आई हूँ बिकॉज मैं आउट ऑफ टाउन थी ड्यू टू सम रीजंस, तो अब आज ही आई हूँ। जब मैं निकलने लगा उस समय ये साहब मिले। मैंने रुककर पूछा, आप? बोले घर पे रील देख रहा था, अचानक लगा कि चलना चाहिए, जरूरी है। मैंने कहा तो फिर आपसे बात होनी चाहिए, और मैंने बात की। आप नज़र डालेंगे, रात के अभी बज रहे हैं एक बजने वाला है, तो आप देखो कि ये जितने नौजवान हैं ये किसने खरीद के लाए, इनको कौन बरकरार के लाया है? तो भारत कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक आक्रोश है, एक दुख है कि वो देश, उनको लग रहा है कि भाई देश खतरे के दिशा में जा रहा है। और ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां पर युवा जाग चुके हैं, और अब एक ज़रूरत है एक अच्छे लीडरशिप की, एक अच्छे नेता की, जो इनको सही दिशा में लेके जा सके। तो अभी एनडीए, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के बारे में कहते हैं कि ऐसी लीडरशिप मिली नहीं, देश का विकास किया उन्होंने, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। अब आपको जो अपोजिशन के नेता हैं उसमें से कोई ऐसा लगता है जो नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सके? देखो, यहाँ जितनी दिल्ली सरकार के जितने एजेंट हैं, जो भारत सरकार के एजेंट हैं, वो यही ढूंढ रहे हैं कि कोई एक इसको वर्सेस कर दें, इसको कांग्रेस वर्सेस जो है नौजवान कर दें, इसको कांग्रेस वर्सेस आप कर दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नौजवान जो है जो आए हैं अपनी इच्छा से आए हैं। और अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें तो एक ऐसा विजनरी नेता कोई हमें चाहिए इस समय पे जो भारत को सही दिशा निर्देश दे सके। और वो केवल और केवल अगर देखेंगे तो राहुल गांधी में कहीं ना कहीं वो क्षमता नजर आती है। तो कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे कि वो निस्वार्थ है, पढ़ा लिखा विजनरी आदमी है। उसको बना दिया गया, इन्होंने एक प्रोपोगंडा बना दिया कि नहीं वो उसको कुछ नहीं आता। छोटे छोटे रील काट करके, अब जैसे मेरी भी काट देंगे, नहीं ये तो कांग्रेस ने खरीद कर बिठाया। अरे भाई, मैं अपने घर में बैठ के रील देख रहा था, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मुझे किसी ने नहीं खरीदा, ना कोई खरीद सकता है। लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, 1 बजे लोग यहाँ बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके डर के आए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने देश से प्यार करते हैं। ऐसे ही हमें एक ऐसे नेता की, ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो देश को सही दिशा में लेके जा सके। विपक्ष के बाकी नेताओं में आपको बात नहीं दिखती है जो राहुल गांधी में दिखती है, कोई कारण है? ऐसा देखो, ऐसा कहीं नजर नहीं आता। उनको कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का लालच दिखता है। लेकिन राहुल गांधी का मुद्दे देखो, पर्यावरण के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, देश की सुरक्षा के मुद्दे, चाहे टेरिटरी हो, तो सारे मुद्दे वो ऐसे उठा रहे हैं जो देश के हित से जुड़े हुए हैं। और दूसरे व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। इस दौरान मेरे आसपास लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। सामने एक साहब खड़े थे, मैंने कैमरा उनकी तरफ घुमाया तो पता चला कि आप कलाकार हैं और मुंबई से आए हुए हैं। आप कहाँ से? हाँ,
देखिए मैं तो प्रयागराज से हूँ, लेकिन रहता मुंबई में हूँ, एक कलाकार हूँ, लिखता भी हूँ। तो आप मुंबई से यहाँ आ गए? जी जी। एक्चुअली मैंने कुछ रील्स देखी सोनम वांगचुक जी की, उसमें मैं देख रहा हूँ सोनम वांगचुक जी घसीटते हुए ले जा रहा है, ठीक है, तो मेरा ज़मीर जो है ना मरा हुआ नहीं है। तो वहाँ पर मैंने एनालिसिस किया, मैं लिखता भी हूँ, तो मुझे लगा देश की खातिर अगर ये सोनम मर जाएगा, शर्म से मेरा ज़मीर जिंदा ही मर जाएगा। तो मैंने फिर उसके बाद एक स्टेटस अपडेट किया। क्या किया मैंने? बंदिशें मुझे पसंद नहीं, ख्याल आज़ाद है मेरा। उसके बाद मैंने ट्रेन में लाइनें लिखी। मैंने क्या लिखा? व्यक्ति मरता है, व्यक्तित्व नहीं। कलाकार हूँ, ख्याल आज़ाद है मेरा। ज़मीर जिंदा है, ज़मीर जिंदा है, पानी नहीं, खून इंकलाब है मेरा। मोहब्बत वतन से है, देशभक्ति जुनून है मेरा। कुछ सपने कुछ जिम्मेदारियां लिए बैठे हैं, कुछ सपने कुछ जिम्मेदारियां लिए बैठे हैं। अगर इंतहाए जुल्म हुई ये बोझा उतार फेंकेंगे, जरा रुक जाना कातिलों, अगर बोझा सिर्फ खिसका भर लिया, माँ कसम सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। क्रांतिकारी है मेरी सोच, कहीं न कहीं भगत सिंह आज भी जिंदा हैं, वो विचारों में जिंदा हैं, विचार नहीं है। तो सोनम वांगचुक जिन वजहों से यहाँ धरने पर थे, अनशन पर थे, या यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे आपकी सहमति है, या फिर सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ वो आपको नागवार गुजरा? वो तो नागवार गुजरा ही, कहीं न कहीं सिस्टम के खिलाफ लड़ा जा रहा है ना। कहीं न कहीं हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन का सिस्टम सही हो ना। अगर एजुकेट होंगे लोग, एजुकेट होंगे तो वो खुद स्किल्ड बन जाएंगे ना, वो जॉब क्रिएट करेंगे ना, तो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा ना, हमारी जीडीपी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी ना। कहीं न कहीं सत्ता में ऐसे लोग चाहिए मुझे जो समझते हो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, जो समझते हो केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। अभी जर्नलिज्म किस आधार पर चल रहा है? रूबिका लियाकत पॉल्यूशन के फायदे गिना रही है, उनको O2 O3 का फार्मूला तक नहीं पता है। जिनको ये तक नहीं पता है अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती हैं उनकी प्रक्रिया कैसे होती है, वो किस तरीके से जमीन पर आती है। तो रूबिका लियाकत से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको जाना पहचाना परखा, या फिर आप ऐसे ही कह रहे हैं? मैंने देखा उनका न्यूज़, मैंने देखा, मैं बोला अच्छा है या नहीं देखता हूँ मैं कम से कम फॉरेन मीडिया देख लेता हूँ, वो ज़्यादा करेक्ट है। अब तक मेरे आसपास लोगों का हुजूम बढ़ गया था और कैमरा इन साहब की तरफ आया। इनके मुंह से भभका आ रहा था, सो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। इस बीच जिन साहब ने कहा था कि घर पर रील देख रहा था तो जमीर जाग गया और मैं यहां आ गया, उन्होंने उस भीड़ से कहना शुरू किया कि ये तो दीपक वोरा का शो करते हैं, इनको तो सारा वीडियो जो इन्होंने रिकॉर्ड किया है उसको डिलीट करना पड़ेगा। फिर भीड़ में कुछ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप कहिए कि आप गोदी मीडिया नहीं है। मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूं, आपके लिए इतना ही काफी होना चाहिए। यह बहस लगभग 2 मिनट तक चलती रही। फिर एक आदमी मेरा रास्ता रोक करके खड़ा हो गया, कहा बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उसका अपना जो नारा था कि ऐसा है वैसा है। मैंने कहा मैं यहां कवरेज के लिए आया हूं, आपका नारा दोहराने नहीं। वह जो 10-12 लोगों की भीड़ थी वैसे सनकी हुई सी लगने लगी जैसे मैं कोई उनका पुराना दुश्मन हूं। इस दौरान वह आदमी जिसने कहा था कि ये दीपक वोरा का शो करते हैं, उनके साथ शो करते हैं, इनको सारा फुटेज डिलीट करना पड़ेगा, वो मेरे पास फिर आया। उसने अपनी बात फिर दोहराई। मैंने कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, पहले धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मेरे शोज देखो, फिर बात करना। बतौर पत्रकार मैं तथ्यों के आधार पर जो कुछ कहता हूं वो मेरा है, लेकिन यहां मैं तुम्हारी हां में हां मिलाने नहीं आया हूं, बोल जाओ। फिर एक आदमी ने उसी शाम मेरा जो शो था मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको निकाल करके चलाया और वो ये शो था। जो तस्वीरें आज आपने देखी हैं उन तस्वीरों के जरिए सरकार को एक मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि नीट की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें गवाह हूं, लगातार मैंने शोज किए हैं और मैं बार बार इस पर सबूत के साथ आता रहा हूं कि यह धांधली है। नीट का इम्तिहान जो एनटीए करवाता है निकम्मा बॉडी है, उस एनटीए को परीक्षा करवाने आता ही नहीं। उसके भीतर जितने भी लोग 25 लोगों का पूरा महकमा क्या कर सकता है, वो सब कुछ एडहॉक पे है, सब कुछ ठेके पर है और ठेके के जरिए इतने लोगों का तंत्र खड़ा होता है
जो अंदर तक घुसपैठ रखता है और वो पर्चा लीक करता है। 23 का हो, 24 का हो, 25 का हो, 26 का भी मैं कह रहा हूं। ये जो अभी बच्चे आ रहे हैं और अपनी ओआरएम शीट लेकर के आ रहे हैं, बताते हैं कि मेरे नाम की शीट किसी और के नाम की आ रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके काम करने के तौर तरीके, सरकार में रह करके उन्होंने सरकार के खिलाफ बच्चों, नौजवानों के अंदर एक जो आक्रोश पैदा किया है, उन सब का कारण है वो। और मुझे समझ में नहीं आता है कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार इतनी ताकत क्यों लगा रही है। कोई इम्तिहान बताइए जिस इम्तिहान को आप सलीके से करवा गए हो। इसके बाद कुछ लोग तो मेरे साथ हो लिए, लेकिन जो नशे में थे या फिर अपने एजेंडे के साथ वहां पहुंचे हुए थे, वो मेरे साथ उलझते रहे। इसी दौरान मेरे मित्र सतीश त्रिपाठी और कुछ पत्रकार आ गए। भीड़ थोड़ी पीछे हटी और फिर मैं वहां से चलने लगा। लेकिन अफसोस ये रहा कि फुटेज डिलीट ना कर दें, इसके लिए मैंने अपना मोबाइल नहीं निकाला और इस पूरी घटना को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। मगर सवाल ये है कि अभिजीत दीप के 5 स्टार होटल में जाएं, खाना खाएं, आराम करें, तुम्हारा प्रवक्ता बर्गर खाए, तुम्हारे मन से हमें आजादी चाहिए के नारे लगे, सिर्फ मस्खरी के लिए एक बड़े तबके की धार्मिक भावनाओं पर चोट की जाए, दूसरी तरफ एक धर्म विशेष का परचम लहराया जाए, और तुम इन सब के बावजूद कुछ नहीं बोलो। ये सही है? ये नारे हैं। मुद्दा क्या है? पर्चा लीक। मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन हो क्या रहा है, इसको तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो? अपने अपने उल्लू सीधा करने वाले लोग देश के लाखों बच्चों, नौजवानों के आक्रोश और उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। कुछ मवाली बवाली माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्या इन सब पर गुस्सा नहीं आता तुम लोगों को? तुम्हारा खून तब नहीं खौलता? मुझसे पूछते हो आप क्या हमारे साथ हैं? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वाजिब मुद्दों के साथ हैं, लेकिन अपनी गोटी चमकाने की फिराक में जो लोग हैं उनको पहचानिए। मैं एनटीए को लेकर लगातार बोलता रहा हूं। वही एनटीए जो नीट, जेई मेंस, सीयूएटी, सीमेट जैसी परीक्षाएं करवाता है। पर्चा लीक होता है, हर बार बच्चे मानसिक अवसाद में जाते हैं, परेशान रहते हैं, माँ बाप लगातार दबाव में रहते हैं, कई बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। ये सवाल है, मुद्दा है, बड़ा है, और मैं लगातार इसको लेकर के बोलता रहा हूं। मैं वह पत्रकार नहीं हूं जिसने सरकार की सुपारी ले रखी है, या फिर जिसने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया है। जो सही है, सच है, जनहित में है, देश हित में है, मैं वही कहता हूं, वही कहूंगा। आप मुझसे ये उम्मीद नहीं कीजिए कि मैं किसी पाले में जाकर के खड़ा हो जाऊंगा या खड़ा रहूं। अफसोस इस बात का है कि पर्चा लीक का मामला इतना बड़ा और गंभीर है कि इस पर सरकार को पूरी तरह से हिलाया जा सकता है। लेकिन डर इस बात का है कि कुछ एजेंडाधारियों, मतलबियों, चेहरा चमकाऊ बाजों, मवालियों, बवालियों, लुहेड़ों, लंपटों के चलते इस पर पानी फिर जाएगा। और यह अंदेशा मेरा गैर वाजिब नहीं है। बीती रात का मेरा अनुभव मेरा जाती है। उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं है। बच्चों की तकलीफ से, उनके दर्द से, उनके आक्रोश से, उनके गुस्से से, उनकी नाराजगी से, उनकी परेशानी से, उनके अवसाद से, पर्चा लीक के डर से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो किसी और एजेंडे के तहत हैं। दारू पीकर, अपनी आस्तीन चढ़ाकर देख लेंगे, बता देंगे, इस तेवर के साथ अगर आप मुझ जैसे पत्रकारों से लड़ते हैं तो आप अपनी नीयत, और कम से कम यह जो पूरा आंदोलन है, इस आंदोलन के भीतर यह जो सड़ांध घुस गई है, इसको पहचान लीजिए। एक बहुत ही वाजिब, जरूरी, बड़े और संगीन मुद्दे को ये सारे के सारे लोग पानी फेर रहे हैं उसके ऊपर। इनको पहचानिए
और इनको बाहर खींचे।